आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी और अगर इस मीटिंग के दौरान क्लियर किए गए आइटम्स को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ये मीटिंग इस दशक की सबसे बड़ी मीटिंग थी। यहाँ पर जो आइटम क्लियर किए गए हैं उसकी टोटल लागत 2.23 लाख करोड़ की होने वाली है, जिसमें से 2.2 लाख करोड़ इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री से सोर्स किए जाएंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग हर एक कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में इनके बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। लिस्ट में सबसे पहले मेंशन किया गया है 2 तरीके के एंटी टैंक म्यूनिशंस को, और अब ये एंटी टैंक म्यूनिशंस यहाँ से बनाए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर 2 तरीके के एंटी टैंक म्यूनिशंस होने वाले हैं और इसको नाम दिया गया है एरिया डिनायल म्यूनिशन टाइप 2 और टाइप 3। ये सिस्टम बेसिकली पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जैसे सिस्टम्स होने वाले हैं। हालांकि ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सिस्टम्स हैं या फिर पूरी तरीके से नए सिस्टम बनाए जाएंगे। लिस्ट में अगला नाम है इंडियन फील्ड गन्स को रिप्लेस करने वाली टोड गन सिस्टम्स को लेकर। प्रैक्टिकली यहाँ पर बात हो रही है एडिशनल एटैक्स के बारे में। साथ ही इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए धनुष 52 भी कॉम्पीट करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक नए तरीके के म्यूनिशन की भी बातचीत हुई है जो 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन सिस्टम्स के लिए बनाया जाएगा और इसको लेकर भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी गई है। ये चीज आप सभी को पता है कि अभी इंडियन आर्मी के सारे टैंक्स पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं किए गए हैं और भारतीय सेना के T-90 टैंक्स को एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड की जरूरत है। इस अपग्रेड के लिए ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर T-90 टैंक्स के लिए अप्रूव किए गए हैं, यानी कि T-90 टैंक्स को अर्जुन की आंखें मिलने वाली हैं। आने वाले समय में इंडियन नेवी कई सारे नए शिप्स अपने बेड़े में शामिल करने वाली है और इन शिप्स के ऊपर जाने वाली MR-SAM को लेकर भी यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। फिर लिस्ट में नाम है LCH का, यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर भी यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है और ये अप्रूवल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए है। माना जा रहा है कि यहाँ पर 156 यूनिट प्रचंड हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस अक्वायर करेंगी और इस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए HAL की तरफ से अपना नया प्लांट ऑलरेडी बना लिया गया है। इन थ्योरी HAL 60 हेलीकॉप्टर पर ईयर रोल आउट कर सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली यहाँ पर 30 हेलीकॉप्टर पर ईयर रोल आउट किए जाएंगे क्योंकि एडिशनल कैपेसिटी LUH के लिए बचाकर रखी जाएगी। लिस्ट में अगला नाम है LCA Mark 1A का। इस न्यूज को लेकर बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे थे और फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसको अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि 83 LCA तेजस Mark 1A के बाद में 97 LCA Mark 1A भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करेगी। और पिछले कुछ समय से जो HAL की तरफ से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर लेवरेज किया जाएगा। देखिए, इस समय HAL के पास में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है और नासिक असेंबली लाइन को पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने के बाद में ये कैपेसिटी 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर की हो जाएगी। हालांकि LCA डिवीजन के पास में एडिशनल कैपेसिटी है और नासिक असेंबली लाइन में भी एडिशनल कैपेसिटी है, यानी कि अगर इन दोनों चीजों को फर्दर लेवरेज किया जाए तो प्रोडक्शन कैपेसिटी और ऊपर जा सकती है। और अब क्योंकि यहाँ पर एडिशनल LCA तेजस Mark 1A क्लियर कर दिए गए हैं तो इस पोटेंशियल का फायदा जरूर उठाया जाएगा और प्रोडक्शन खत्म होते होते आप लगभग 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर रोल आउट होते हुए देखेंगे। लेकिन इस अप्रूवल के साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की गई है। आमतौर पर जब भी आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर अप्लाई करते हैं तो आपके पास में कुछ मिनिमम अमाउंट होना चाहिए ताकि अगर आप टेंडर पूरा ना कर पाएं तो आपसे रिकवरी की जा सके। लेकिन स्टार्टअप्स और MSME को प्रमोट करने के लिए 300 करोड़ तक की लागत में अगर आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हटा दी गई है। और अगर केस बाय केस बेसिस पर एनालिसिस करते समय डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड को लगता है कि ये रिलैक्सेशन 500 करोड़ तक दी जानी है तो वो भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर कोशिश की गई है कि स्टार्टअप्स और MSME को प्रमोट किया जाए और जितना हो सके प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यहाँ पर पुश किया जाए। देखिए, किसी भी बड़े सिस्टम को बनाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं और अगर ये कंपोनेंट्स कोई MSME सप्लाई कर रही है तो उनके पास भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा यहाँ पर Su-30 MKI के अपग्रेड को भी अप्रूवल दिया गया है और ये मेरे लिए इस दशक की सबसे बड़ी न्यूज है, क्योंकि Su-30 MKI एक बार पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिए जाएंगे तो प्लेटफॉर्म की क्षमताएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि अपग्रेडेड Su-30 MKI और रफाल का कॉम्बो बॉर्डर के दोनों तरफ चिल्स पहुंचा सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।